कल तक बाजवा डॉक्टर आइन का जोरों शोर था, इस पर अमल दरामद हुआ। प्रोजेक्ट इमरान चला, फिर इसकी बिसात उल्टा दी गई, यानी डॉक्टर आइन के जरिए जो हुआ उसे हरफ गलत की तरह मटाया जा रहा है। अब बीबीडी डॉक्टर आइन शुरू हो चुका है। सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाइच ने तफसीलात शेयर कर दी। जियो न्यूज़ में शाये होने वाले अपने ब्लॉग ऐसे नहीं चल सकता में सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि अभी कोई भी नहीं भूला होगा कि कल तक बाजवा डॉक्टर आइन का जोरों शोर था। इस पर अमल दरामद हुआ। प्रोजेक्ट इमरान चला, फिर इसकी बिसात उल्टा दी गई, यानी डॉक्टर आइन के जरिए जो हुआ उसे हरफ गलत की तरह मटाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि बीबीडी डॉक्टर आइन शुरू हो चुका है। ये एक फोकस्ड डॉक्टर आइन है। बीबीडी दरअसल ब्लास्ट, बुलडोज और डिस्ट्रॉय का मुखफ़्फ़ है, जिसका मतलब है कि स्मगलिंग, डॉलर कंट्रोल, चीनी की गैरकानूनी बरामद को धमाके, जबरदस्त सख्ती और तबाह करके खत्म किया जाए। इस डॉक्टर आइन के एक हामी ने बताया कि थोड़े ही ऐसे में स्मगलिंग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। डॉलर की कीमत में बतदरीज कमी और ठहराव देखा जा रहा है। चीनी की कीमत पर भी नजर रखी जा रही है। मशरिक वस्ता से गहरे ताल्लुकात बनाने की सरतोड़ कोशिश की जा रही है। इस हामी का कहना है इस डॉक्टर आइन के अहदाफ मुल्क गिर हैं, बिलाखिर मुल्क के फायदे पर मुनतज होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जनरल बाजवा के इब्तिदाई दिनों में मुझे उनसे और जनरल बिलाल अकबर से तफसीली मुलाकातों का मौका मिला था, तो तब वो नई डॉक्टर आइन के बारे में बड़े पुरजोश थे। बाजवा डॉक्टर आइन का उस वक्त का सबसे पहला नुक्ता जजों का दिफा था, और हर मुलाकात में कहा जाता था कि जजों के खिलाफ बनाए गए पार्लियामेंट के किसी भी कानून को या हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ मुज़ाहमत की जाएगी। दरअसल उसी बयानिए की आड़ में जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस अजमत सईद को ये शह मिली कि वो उस वक्त की हुक्मरान जमात नून लीग के खिलाफ खुलकर फैसले करें। ब्लॉग में सुहेल वड़ाइच ने मजीद लिखा कि अब माजी की उन सारी कार्रवाइयों को रद्द करके नए फैसले हो रहे हैं। गोया बाजवा डॉक्टर आइन में जो अदालती फैसले हुए थे और जिन्हें उस वक्त की मक़तदरा की हिमायत हासिल रही थी, अब आज की मक़तदरा इस डॉक्टर आइन के बिल्कुल मुखालिफ चलकर इन फैसलों को सराह रही है, जो अब रद्द होकर रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं। असल सवाल ये है कि मौजूदा डॉक्टर आइन के सियासी नताइज क्या निकलेंगे। मुझे खौफ है कि जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है ये ऐसे नहीं चल सकता। मौजूदा डॉक्टर आइन में जो सबसे बड़ी खामी मुझे नजर आ रही है वो किसी मर्द मेहरबान का ना होना है। मौजूदा दौर में छड़ी ने बड़े कमालात दिखाए। पीटीआई से लोग दस्तबरदार हुए मगर इन्हें कोई मर्द मेहरबान ना मिल सका। कोई तारिक अजीज नहीं है जो बारगाह आला में उन बेचारों की सिफारिश करके उनकी सियासत बहाल करवा सके। शेख रशीद हूँ या चौधरी फवाद, फयाज अल हसन चौहान हूँ या और बहुत से लोग, उनके साथ जो सलूक हो रहा है इसके बाद कौन होगा जो तारीख में मौजूदा डॉक्टर आइन की खैर खाही की गवाही देगा। ये दुरुस्त होगा कि मौजूदा डॉक्टर आइन रियासत और मईशत की चोलें सीधी कर रहा है, लेकिन रियासत का अहम तरीन हिस्सा मुल्क का सियासी निज़ाम, सियासी जमातें और सियासी क़यादत होती है। अगर उसके लिए मौजूदा डॉक्टर आइन के पास कोई मर्द मेहरबान मौजूद नहीं है तो ये निज़ाम कैसे चल पाएगा। मुझे ज़ाती तौर पर सियासी वफादार अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे उन लोगों से हमदर्दी है जो खौफ, डर या फिर अपनी मर्जी से रियासत की छाया छतरी में आए। मगर अब ना कोई उनका हाल पूछ रहा है और ना उनकी किसी को फिक्र है कि या डॉक्टर आइन को सिर्फ ब्लास्ट, बुलडोज और तबाही करना है या कुछ नया बनाना भी है। मेरी हकीर राय में अगर सिर्फ इमारत गिराना मकसूद है तो ये कोई अच्छा हदफ नहीं। उसकी जगह अगर नई और बेहतर इमारत की तामीर की मनसूबाबंदी शामिल नहीं तो मनसूबा ही नाकिस है। ब्लॉग के आखिर में सुहेल वड़ाइच ने लिखा कि ऐसे इसलिए नहीं चल सकता कि अहदाफ वाज़ेह ना हों तो इमारत टेढ़ी मेढ़ी और नाकिस होगी, जो चल ना सकेगी। ज़िया अल हक ने पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ किया। 1988 में पीपल्स पार्टी को पहली बार इंतखाबात में उतरने का मौका मिला तो सारे किला बिखर गए और एंटी पीपल्स पार्टी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक उसी वक्त टूटा जब उनकी 2013 की वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से पंजाब में मायूसी पैदा हुई। अब भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन जीत भी लिया जाए तो कल जब तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा तो ये निज़ाम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। आज के डॉक्टर आइन में तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है ये माजी के डॉक्टर आइन के बिल्कुल अलग है। ना इस तजर्बे से कुछ मिला ना नए तजर्बे से कुछ मिलेगा। 53% मकबूलियत के साथ पहले नंबर पर जबकि नवाज शरीफ 52% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। न्यूयॉर्क, मारूफ अमरीकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग ने इमरान खान को पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा करार दे दिया और कहा है कि वो मकबूलियत में नवाज शरीफ से आगे हैं। पाकिस्तान की माशियात और रहनुमाओं की मकबूलियत पर मबनी रिपोर्ट में खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग ने जहां नवाज शरीफ से मुतालिक कहा है कि उनकी मुआशी कारकर्दगी मुखालिफिन से बेहतर है, वहीं ब्लूमबर्ग ने उस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान को करार दिया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में मजरी एनालिटिक्स के पाकिस्तान में किए गए सर्वे का हवाला देते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान मकबूलियत में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से आगे हैं, इसके बावजूद की मुआशी कारकर्दगी नवाज शरीफ की बेहतर है। ब्लूमबर्ग का मुताबिक हालिया सर्वे में पाकिस्तानियों की राय के मुताबिक इमरान खान 57% मकबूलियत के साथ पहले नंबर हैं, जबकि नवाज शरीफ मकबूलियत में 52% पर हैं। गुज़श्ता 6 माह के दौरान नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। जल्द ही रमजान के मुक़द्दस माह के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई क्योंकि मुतवक्के आगाज की तारीख 2 माह से भी कम रह गई है। अरब मीडिया के मुताबिक फलकी हिसाब से सऊदी अरब में पहला रोज़ा मार्च 11 को होगा और इस साल रमजान 26 बरस के बाद सर्दियों में आ रहा है।
एमरिटस एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन इब्राहिम अल्जरवान के मुताबिक सर्दियों का मौसम दिसंबर 22 से शुरू हुआ और ये मार्च 20 तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ ममालिक में रोज़े के औकात मुख्तलिफ होंगे। इस साल रोज़े का दौरानिया 12 और 17 घंटे से ज़्यादा होने का इम्कान है। खलीजी खत्ते और मशरक़ वस्ती जैसे सऊदी अरब और मिस्र में रोज़े के औकात की हद मुमकिना टूर पर मकाम के लिहाज से 13 से 15 घंटे के दरमियान होगी। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल फितर 10 या अप्रैल 11 को होने की तवक्को है। अरब मीडिया के मुताबिक 2031 तक रमज़ान उल मुबारक मौसम सुरमा में होगा और फिर 8 साल तक यानी 2039 तक मौसम खज़ल में आएगा।